नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें मैं खुद इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो आज तो वैसे सैटरडे है, लेकिन मंडे को मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मंडे को मार्केट थोड़ा और गिरे, क्योंकि तब जो स्टॉक्स है वो मुझे और भी सस्ते मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिनमें से पहला स्टॉक है UTI AMC। और आपको पता है कि इस स्टॉक के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ। अराउंड 1000 के आसपास हम लोग का यहाँ पे एंट्री हो चुका है, लेकिन मैं फिर से इसमें एंट्री लेकर ट्राई कर रहा हूँ। आप देखिए ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, हमें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमको ऑलरेडी यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, और ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म होने में इसको करीबन 3 साल लग चुके हैं। अब देखिए 2021 में यहाँ पे फॉर्म हुआ था, यहाँ पर आपको एक हाई फॉर्म हुआ था और वही आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ। इनफैक्ट हमको यहाँ ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिले का स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे हमको फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो मान लीजिए स्टॉक अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाता है तो नीचे कितना आ सकता है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो फिलहाल तो चल रहा है 1200 के ऊपर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को टच करेगा, क्योंकि बार बार ये आके जब भी ऊपर जाता है और जब डाउनफॉल दिखाता है तो ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के पास ही आता है, जो कि ब्लैक कलर का लाइन है। और यहाँ से अगर हम ब्लैक कलर का लाइन को देखें तो अराउंड 1175 का हमको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट अगर आता भी है तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका 1100 तक आ सकता है या 1150 तक आ सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। 1-2% का डाउनफॉल हमको और यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मैं उस 1-2% डाउनफॉल के लिए वेट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने हाई से जहाँ तक ये पहुँच गया था 1300 से ऑलरेडी ये 8% तक आ चुका है। और ये 8% एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूँ आपको, तो इसका जो टारगेट है वो हमें नज़र आता है करीबन 1700 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1785 का टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल होने के लिए सिर्फ 1700 का टारगेट ही मानता हूँ। और यहाँ से अगर 1700 पहुँच जाता है तो अब देखिए आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो अराउंड 45% तक का मिलेगा। और जो अमाउंट मैंने 1000 के आसपास इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें से मुझे अराउंड 64% तक का रिटर्न मिलेगा। तो इससे मैं थोड़ा सा एवरेजिंग करने वाला हूँ। ऑफकोर्स मैं ऊपर एवरेजिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जो आपको अच्छा स्टॉक मिलता है तो उसमें आपको एवरेजिंग करना चाहिए। कॉस्ट थोड़ा बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका अमाउंट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो पहला स्टॉक है ये UTI AMC, आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास 25 क्वांटिटी है और अराउंड 16% तक का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ और जो मेरा टारगेट रहेगा वो अराउंड 1700 तक का रहेगा। तो इस स्टॉक के ऊपर आप भी नज़र बना के रख सकते हैं। ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो। आपको अपना रिसर्च खुद का भी करना है, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे सेल करना है, जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद के बेसिस पर ही लेना है। इन वीडियोज़ को आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही देखना है। तो UTI AMC के बाद हम बढ़ते अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। और इसका चार्ट आपको सामने में दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इस चार्ट ने भी हमको बहुत ही अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नजर आया। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ से अगर मैं इसके लिस्टिंग के टाइम से देखूँ, 2019 से देखूँ, तो 2019 को इसने जो हाई लगाया था वो हाई इसने 2023 में लगाया वापस से, यानी कि 4 साल बाद ही हाई लगाया। और यहाँ पे हमको एक कंप्लीट राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। और राउंडिंग बॉटम में अगर आप देखेंगे तो इसने अपने लो से आपको अराउंड 435% तक का रिटर्न, यानी 5 गुना आपके पैसे को करते हुए नजर आया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया। और ये एक नॉर्मल सी बात है, जब भी ऐसा राउंडिंग बॉटम बनता है तो उसके बाद एक छोटा सा कप भी बनता है। आपको मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक ऐसा कप पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आएगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये जो पैटर्न्स होते हैं, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न्स, ये पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हमेशा स्टडी करना चाहिए। आप इन्वेस्ट करो चाहे मत करो, पर इनमें हमेशा स्टडी करते रहो, क्योंकि इन चार्ट पैटर्न्स के बाद जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है। आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है वो आपको अराउंड 114 रुपीज़ तक का जा सकता है। यानी परसेंटेज में अगर देखूँ यहाँ से तो आपका रिटर्न 186% तक का हो रहा है, यानी दुगना से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप इसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर मैं अपना होल्डिंग दिखाऊं तो उज्जीवन में मुझे अराउंड 5-6% का लॉस हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं इसको एवरेजिंग कर सकता हूँ। और इसको एवरेज करने का एक रीज़न ये भी है कि स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, NIM बहुत ही अच्छा है, NPA GNPA काफ़ी कंट्रोलेबल है, और स्टॉक हमको काफ़ी सस्ते दाम पर ही मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें इन स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ अमाउंट मैं इसमें डालने वाला हूँ, एक्जैक्टली कितना अमाउंट डालने वाला हूँ वो तो मंडे को मालूम चलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे ही बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अब देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा में मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 16 शेयर्स है और इसका एवरेज कॉस्ट 2000 का है। और फिलहाल जो स्टॉक है आपका 1747 पे चल रहा है, तो मुझे करीब 14-15% तक का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ग्लैंड फार्मा भी अगर हम देखें तो ग्लैंड फार्मा ने बहुत अच्छा खासा करेक्शन हमको दिखाया। आप देख सकते हैं इसने हाई लगाया था 4000 रुपीज़ का, वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, 900 रुपये तक आ गया था, यानी 80% तक का डाउनफॉल दिखाया इसने। लेकिन ये डाउनफॉल दिखाने के बाद स्टॉक अभी कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है।
लेकिन स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो एक ही बार में जाते नहीं रहता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। सिंपल सी बात है, वो ऐसा स्विंग फॉलो करते करते ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स को ऐसे जगहों पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि हम लोग का रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा बन सके। और अगर कोई अच्छा स्टॉक आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है तब तो और भी अच्छी बात होती है। अब ग्लैंड फार्मा के ऊपर हमें थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स में कौन कौन है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 58% था पहले, जो कि घट के भी 51% पे आ चुका है, यानी प्रोमोटर्स ने बेचा है। चलिए ठीक है। एफआईएस के पास देखिए तो एफआईएस के पास पहले 11% था, फिर वो घटते घटते 2% पे आ चुका था, लेकिन वापस से एफआईएस इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो बढ़ के 6.88% पे हो गया। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी एफआईएस ने अपने स्टेक को डबल डाउन किया है, 3.59% से 6.88% पे आ चुका है। वहीं पे डीआईएस का देखें तो 25% से 32% का हो चुका है, और पब्लिक का देखें तो 13% से सिर्फ 8% पे रह गया। यानी इस जगह पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक के हाथ से स्टॉक निकल रहा है और वो जा रहा है किसके पास, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, जैसे कि एफआईएस, डीआईएस, उनके पास जा रहा है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट लगभग 8,700 करोड़ का है, जो 3 साल पहले आपका सिर्फ 3,600 करोड़ का था। तो बैलेंस शीट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वहीं पे बोरोविंग्स अगर देखें तो ओनली 372 करोड़ का बोरोविंग है, जो कि रिजर्व्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक्स का फंडामेंटल हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर प्राइस ट्रेडिंग देखें तो वो 40 का है, जो कि थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन बाकी नंबर्स इससे काफ़ी कंफर्टेबल है। अब चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, और स्टॉक ने हमको यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया है। आप यहाँ पे देखिए, ये राउंडिंग बॉटम है, उसके बाद आपका ये कप, राउंडिंग बॉटम बनने के साथ साथ यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न ही बन चुका है, और कंपनी इसको ब्रेकआउट देने के बाद उस जगह पे ही कहीं घूम रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो टारगेट पहला निकल के आता है इस राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे, वो हम लोग का निकल के आता है अराउंड 2700 का, और यहाँ से स्टॉक अगर 2700 पहुँचता है तो हमको फिर से 51% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। तो इस स्टॉक में भी मैं कुछ अच्छा खासा एवरेजिंग करने वाला हूँ, और स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। इसके ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी अच्छा खासा हमको यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहा है। मर्जर लगभग 31 अक्टूबर तक मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का काम करने का जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और वी वैद्यनाथन जी ने खुद कहा है कि इस साल, मतलब मान लीजिए आपका दिसंबर क्वार्टर तक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद कंपनी अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ जाएगी। तो देखिए, न्यूज़ के बेसिस पे हमको नहीं जाना है, हमको देखना है एक्चुअल में कंपनी कैसा काम कर रही है। तो अगर आप जाके फंडामेंटल चेक करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा कंपनी बोल रही है वैसा कर भी रही है। तो हमें बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, और ऐसा नहीं कि कंपनी हमको मूव नहीं दिया है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसके लो से देखें, जहाँ कंपनी कभी 18 पे चल रहा था, तो 18 से वो हाई तक गया था आपका 100 रुपीज़ तक का, जो कि आपको ऑलरेडी 5 गुना तक का रिटर्न दे चुका है। तो स्टॉक्स में डाउनफॉल आते रहता है, अप मूव भी आते रहता है। तो अगर अच्छा कंपनी आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना है, ना कि उसमें 10% 5% में निकल जाना है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, कई बार मैंने आपको दिखा भी दिया है कि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है, और जब भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो ये बहुत ही बड़ा पैटर्न होता है रिवर्सल दिखाने का। तो अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो मान लीजिए आप बॉटम पे ही खरीद रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जब बढ़ना शुरू करेगा तो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट दिख रहा है, यहाँ से अगर वापस 100 पहुँचता है तो आपको 35% तक रिटर्न मिल सकता है, और हम लोग का जो टारगेट है वो तो 100 से बहुत ऊपर का ही है। लेकिन इस स्टॉक में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो छप्पर फाड़ के जाएगा, बहुत अच्छा खासा हमको मौका देगा। और आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मेरे पास अराउंड 400 शेयर्स है। ये दूसरा अकाउंट है मेरा, पुराने वाले अकाउंट में तो अराउंड 4000 के आसपास है। तो यहाँ भी मैं कुछ एवरेजिंग करने वाला हूँ, क्योंकि 7% मुझे नीचे मिल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, इसमें मान लीजिए मैं लगभग 500 शेयर कर दूंगा इसको, तो अराउंड 3-4,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो मेरा आज का वीडियो का लास्ट स्टॉक है जिनमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिनमें इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन वो डिपेंड करता है मंडे के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंडे का वेट कीजिए, जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो या तो लाइव आके दिखाऊंगा या वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा। और आपको अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप जाके मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उनमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जिन्होंने हमको कम से कम डबल का रिटर्न तो दिया ही है। बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस चेक करता है, लेकिन स्टॉक ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।